आज जो हमारा टॉपिक है वह है क्रांतिक कोण। तो यह जो है विज्ञान का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसमें जो क्रांतिक कोण जो एक टॉपिक है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए आज हम बताते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण देखिए क्या होता है कि देखिए जब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना उसमें हम बताए थे, तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना में बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। और देखिए इसमें क्रांतिक कोण में क्या होता है, देखिए यह इसका जो डिफिनीशन होता है वह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। अविलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है ना। 90 अंश हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यह एक प्रकाश किरण है। देखिए यह माध्यम हमारा सघन है और यह माध्यम विरल है। यह सघन से विरल में देखिए आ रही है, तो यह देखिए आना इस मार्ग पे चाहिए जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, लेकिन यह अविलंब से क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। दूर हट करके जो है कि निकल जा रही है, ठीक है ना। तो यदि हम इसका मान, जैसे इसे हम कहते हैं आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, ठीक है ना। तो यदि इसका मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं इस I का मान, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस 90 डिग्री बनने के लिए जो मान बनता है विशेष I का मान, इसे 90 डिग्री बनाने के लिए जो मान I का आता है वही मान जो होता है वह क्रांतिक कोण C होता है, ठीक है ना। वही मान जो होता है वह क्रांतिक कोण C होता है, ठीक है ना। देखिए हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं इसके बारे में कि जो क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, और अविलंब से जब दूर हट जाती है, ठीक है ना, तो यह घटना होता है। तो जब अविलंब से दूर हटती है तो यदि हम I का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, यानी कि आपतन कोण का मान हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो R का मान होता है वह 90 डिग्री हो जाता है। जब R का मान 90 डिग्री होता है, इस विशेष स्थिति के लिए जो मान R के लिए 90 डिग्री के लिए जो मान I के लिए आता है उसी एंगल को हम जो है कि क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। और इसे जो है कि C से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब जो है कि डिफिनीशन हो गया। यदि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो यह साइन I बाई जो है साइन R होता है, ठीक है ना। यदि परिभाषा से लिया जाए परिभाषा, तो हम परिभाषा से I इजिकल टू जो मान C आया है और R का मान जो है 90 डिग्री आया है, तो हम लिख सकते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक साइन C अपान साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन C अपान साइन 90 डिग्री। चूँकि 90 साइन 90 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का जो अपवर्तनांक होगा वह होगा साइन C अपान साइन 90। साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है। तो यदि हम जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं तो यह देखिए आया साइन C अपान 1। R हम लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1 अपान साइन C। तो देखिए यही जो होता है प्रकाश के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण C में संबंध होता है, ठीक है ना। तो यह होती है हमारी क्रांतिक कोण, ठीक है ना। इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर हम आपको एक बार बता देते हैं कि यदि इस I का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए और R का मान जो है एक विशेष स्थिति के लिए 90 डिग्री हो जाए, तो यह 90 डिग्री R का मान बनाने के लिए I का मान जितना बढ़ता है या जितना आता है उसी को हम क्रांतिक कोण C कहते हैं।